पढ़ो। मम्मी आवाज कम करो। सभी लोगों को जय जिनेंद्र। चलिए सभी मंगलाचरण निकाल लें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशालम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सभी लोगों को सादर जय जिनेंद्र। सबको आवाज आ रही है? ओके। अनुरंजन जी आवाज आ रही है? चलिए, एक प्रश्न आया है प्रवीण जी का। वो प्रश्न ही इतना अच्छा है कि लोगों को प्रश्न ही बहुत पसंद आ गया है ना। मैंने लगता है कि सब लोगों की वास्तव में यही समस्या है। तो मैं प्रश्न को एक बार देखते हैं क्या प्रश्न किया है। सम्यक का पुरुषार्थ करो, भेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, आत्म स्वरूप का विचार करो। हम इसके नाम पर अपनी सारी ऊर्जा त्याग व्रत संयम पुण्य क्रिया करने में लगा देते हैं, क्योंकि हमें वहां कुछ करने जैसा लगता है, जबकि भेद ज्ञान में हमें कुछ करने जैसा लगता नहीं और ऊर्जा हमारी वहां खर्च हो चुकी होती है। तो यह प्रमाद घेर लेता है। हम ध्यान करते हैं तो जैसा आपने बताया, या तो हम अपनी कल्पना से वहां किसी आकृति को देखना चाहते हैं। हमें लगता है कि अभी आत्मा के दर्शन होंगे। दर्शन हमें अंधेरे के होते हैं और हम निराश हो जाते हैं कि हमें सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। हमारे अंदर सम्यक की पात्रता ही नहीं है। हम कहते तो हैं अवश्य कि मैं शरीर से स्त्री पुत्र धन मकान आदि संयोगों से भिन्न एक चेतन तत्व हूँ, लेकिन ये केवल परिणति में ही आता है, प्रतीति में नहीं। आप कहते हैं कि विचार करो कि क्या इन भोगों में सुख है। भोग भोगने के बाद तो लगता है कि स्थायी सुख नहीं है। हाँ, कुछ सुख सा जरूर है या सुखाभास है, लेकिन समय निकलता है और एक बार फिर उसी क्षणिक सुख या सुखाभास के लिए हम लालायित हो जाते हैं। आप कहते हैं कि आधा घंटा एक घंटा अकेले बैठकर चिंतन करो। वैसे तो आप हर प्रवचन में तत्व विचार के विषय में बताते ही हैं। ठीक है, ये प्रश्न था और क्रमिक एक चिंतन की बात इसमें उन्होंने उठाई है। तो इसमें जो प्रश्न है वो भी समझने लायक है और उसका जो उत्तर है वो भी समझने में आना ही चाहिए कि क्या है। देखो, वास्तव में पहले तो जो ये बात है कि सम्यक का
पुरुषार्थ करो। तो पहले तो हमारे जीवन में सम्यक का पुरुषार्थ क्या है, ये हमारे ख्याल में नहीं है। फिर अगर मान के चलो ये ख्याल में आ भी गया कि सम्यक का पुरुषार्थ ये है और भेद ज्ञान करना है, तो हमें भेद ज्ञान का सच्चा स्वरूप नहीं पता है। अगर हमें भेद ज्ञान का स्वरूप भी सच्चा पता चल जाए तो फिर तत्व निर्णय में हमारा जो तत्व निर्णय है वो नहीं हो पाता है। और ये सारे काम होने के बाद वो जिस ध्यान की चर्चा चल रही है कि साहब वो आत्मा में अंधेरा दिखता है या वो दिखता है, तो वो सब वहां पे आती है वो चर्चा कि जब पहले हमारा सम्यक निर्णय हो, सात तत्व की सच्ची श्रद्धा हो। अब अगर हमारी सात तत्व की सच्ची श्रद्धा नहीं है तो इस पे हम सबको विचार करना पड़ेगा। देखो, लोक में भी यही सारी व्यवस्था में हम देखें कि लोक में हमसे ये मिस्टेक क्यों नहीं होती। हमें संसार में कोई व्यापार धंधा करना है, कोई भी काम करना है, तो पहले तो हमें वहाँ निर्णय रहता है कि अगर ये व्यापार करेंगे और हमारा व्यापार सफल होगा तो हमारे लिए सुख मिलेगा। ऐसे सबसे प्रथम तो जीव को ये निर्णय होना ही चाहिए कि संसार में सुख नहीं है। क्योंकि सुख नहीं है उसको तर्क से, युक्ति से और अनुभव से समझा जा सकता है कि वास्तव में शाश्वत सुख नहीं है। और जो क्षणिक सुख है, वो क्षणिक सुख की भी चर्चा अपन करेंगे कि वो क्षणिक सुख भी कैसा है और उसकी क्या जरूरत है। तो पहले तो हम सबको जो उसका वेद ज्ञान का सच्चा पुरुषार्थ है, उसका जो स्वरूप है, हमें लगता तो है कि हम स्त्री पुत्र मकान दुकान से वेद ज्ञान करते हैं, लेकिन वो वेद ज्ञान वास्तव में असली वेद ज्ञान नहीं है, वो सच्चा नहीं है। वो सच्चा वेद ज्ञान अगर हो जाए, स्त्री पुत्र मकान दुकान मेरे से भिन्न है, तो फिर इस तरीके की जो आकुलता है वो कम हो जाए, उसका ज्ञान अपने को बैठ जाए। इसीलिए सबसे प्रथमतया तो सात तत्वों की सच्ची समझ होनी चाहिए, जीव अजीव की सच्ची पहचान होनी चाहिए, उनका लक्षण भेद पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आश्रवादी रागादि विकारी भावों की सच्ची जानकारी, उनका सच्चा स्वरूप, उनका दुख भाषित होना चाहिए। फिर ये क्रम से है। फिर उसमें जो मैं कहता हूँ कि एक आध घंटे एकांत में बैठो, तो बैठने का मतलब वहाँ ध्यान करने के अर्थ में वो वैसा ध्यान नहीं है। बैठने का अर्थ है वहां पर कि शांति से बैठ के एक एक संयोग का विचार करो। जहां जहां तुम्हें सुख दिखाई देता है वहां विचार करो, जहां जहां एकत्व बुद्धि चल रही है वहां विचार करो कि यहाँ एकत्व करने से मुझे क्या फायदा होगा। ये मैं पुत्र को अपना मानता हूँ, इसको अपना मानने से क्या फायदा होगा। ये मेरे पिताजी भी मुझे अपना मानते थे। ऐसे एक एक वस्तु में जहां जहां एकत्व चिपका हुआ है, पहले तो जीव को वहां से बारंबार विचार करना। वो एक दिन की बात नहीं है, वो बहुत जल्दी नहीं होगी वो बात कि आप सोच रहे कि साहब हमने आज विचार कर लिया बस बात हो गई। नहीं, अभी हमारा पुरुषार्थ इतना तीव्र नहीं है, तो हमारे उस पुरुषार्थ के हिसाब से शांति से आधा घंटा हम बैठे, एकांत कमरे में बैठे, तो सब पुरुषार्थ है, घबराना नहीं। अकेले में शांति से बिना किसी अवलंबन के बैठना पुरुषार्थ है। आपको लगेगा इसमें क्या पुरुषार्थ है, आप बैठ के तो देखो। और आप कुछ नहीं, आप कोई भी इमेज मत बनाओ, कोई भी आप कल्पना मत करो कि आत्मा ऐसा दिखाई देगा, आत्मा ऐसा कुछ नहीं दिखा। आपको देखने की जिज्ञासा ही नहीं होनी चाहिए कि आत्मा देखना है हमें, क्योंकि आत्मा देखने की चीज नहीं है। आत्मा तो एक अनुभव की चीज है, और अनुभव की भी आकुलता नहीं चाहिए कि अनुभव हो जाए, अनुभव हो जाए। मैं इतने दिन से बैठ रहा हूँ, कुछ हाथ नहीं लग रहा। कुछ हाथ लगने की बात थोड़ी है, ये कंसेप्ट क्लियर करो। मैंने हालांकि पीछे भी क्लियर किया था कि अनंत आकुलता से बच जाना ही अनंत आनंद को पाना है। क्या कहा मैंने, दोहरा लीजिए सभी लोग। अनंत आकुलता से बच जाना ही अनंत निर्भरता, अनंत आनंद की जननी है। वो अनंत आनंद वही है, आनंद कोई अलग है ऐसा नहीं समझिए आप। हमें क्या लगता है कि हमने एक घंटे तक विचार किया तो हमें क्या मिला,
अरे भाई, आपने 1 घंटे अगर तत्व विचार किया तो आप विषय भोगों की, संयोगों की, भविष्य की, भूतकाल की आकुलता से बच गए। ये आकुलता से बचना अपने आप में निराकुलता है, यही तो सच्चा सुख है। और सुख है क्या? ये सब हम लोगों को सुख के बारे में भी निर्णय नहीं है। हमें क्या लगता है कि सुख कोई अलग है, और वो जब हम अपनी आत्मा में जाएंगे तो हमें कुछ अलग सुख मिलेगा। अलग सुख का अर्थ क्या है? देखो, आत्मा अनंत सुखी है, आत्मा में अनंत सुख भरा पड़ा हुआ है। तो लोगों को इसका अर्थ ही इतना गलत निकल जाता है, तो वो सोचते वहां पर कोई दूध सागर की नदियां हैं, कुछ अनंत पता नहीं क्या। अब वो आप कल्पना जैसी भी करते हैं, तो अधिकतर लोग उसके बारे में ऐसी कल्पना करके बैठे हैं कि जब हम ऐसी आत्मा आंख बंद करेंगे और जब आत्मा का ध्यान लगाएंगे तो हमें एक अलग आनंद आएगा। वो अलग आनंद की इमेज उनको समझ में नहीं आती कि शरीर में फरफरी उड़ेगी, एकदम शरीर हल्का हो जाएगा, एकदम स्वर्गों के दर्शन हो जाएंगे, या सिद्ध भगवान जैसा आकार दिखने लगेगा, या पता नहीं वो जैसे टीवी में दिखाते हैं कि वो एकदम आत्मा से एकदम अंदर अंदर घुसता जा रहा है, शरीर के अंदर एक शरीर फिर शरीर फिर शरीर फिर शरीर फिर शरीर, और अंत में बिल्कुल अशरीरी। ऐसे ऐसी वो इमेज बनाते हैं अपन, और वो उसी इमेज बना के क्या होता है, अपनी स्मृति में वो इमेज चली जाती है। तो हम लोग उसी इमेज के आधार से, जैसे अब वो हम सब ने नाटक वगैरह देखे होंगे ना, जैसे एक श्री कृष्ण नाटक आता था, तो उसमें वो यशोदा होती है, तो वो कहती है कृष्ण से कुछ बात होती है, तो कृष्ण एकदम अपना ऐसा मुंह खोल देते हैं और एकदम मुंह के अंदर पूरा जगत दिखने लगता है उनको, पूरा ब्रह्मांड दिखने लगता है, पृथ्वी, सूर्य, तारे, चंद्र सब दिखने लगता है। तो ऐसे ही हमें क्या लगता है कि कुछ आत्मा में कुछ कुछ आश्चर्य चीज दिखेगी, कुछ ऐसा घटित होगा, कुछ पता नहीं क्या अनुभव होगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखो भाई, अनंत सुख और अनंत दुख में अंतर क्या है? कि अनंत दुख का नहीं होना ही अनंत सुख है, अनंत आकुलता का नहीं होना ही अनंत निराकुलता है। कितनी सरल सी बात है। इसमें क्या क्या, इसमें क्या समझ कहाँ है? देखो, मेरे स्त्री पुत्र मकान दुकान की टेंशन निकल गई, मेरे शरीर की टेंशन निकल गई, मेरे को कर्तापने की टेंशन निकल गई, मेरे को एकत्व ममत्व कर्तव्य बुद्धि निकल गई, मेरे को मिथ्या मान्यताएं निकल गई, मेरे को कसाएं उसे भेद ज्ञान हो गया, सारी कसाएं अस्त हो गई, तो अब क्या बचेगा? अब क्या बचेगा? अब आनंद बचेगा बस। जब एक बात बताइए, जब हमारे पास दुख नहीं होगा तो क्या होगा? सुख होगा। ये तो सरल है ना बात। हमारे पास सुख होगा तो दुख नहीं होगा, दुख होगा तो सुख नहीं होगा, क्योंकि सुख और दुख एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए जो हम ध्यान में ये समझते हैं कि हमें कुछ मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, तो ये मिलने की आदत जो है, ये बनियाई बुद्धि से हमारी बुद्धि खराब होती है। हम लालची हो जाते ना, कुछ मिलना चाहिए। हमें लगता है कि पंच इंद्रिय के विषय भोगों से कुछ सुख मिला, तो अगर हम आत्मा में डूबेंगे तो हमें कुछ और ज्यादा सुख मिलना चाहिए। तो भाई, आपको आकुलता का और निराकुलता का लक्षण पता नहीं है, यही तो मिथ्या मान्यता है। हमें जीवों को आकुलता और निराकुलता का ज्ञान नहीं ना। जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपके लिए, उससे आपको ख्याल में आ जाएगा। एक बस कंडक्टर एक बार बैंक की लाइन में पैसे लेने के लिए लगा, तो वो जब पैसे लेने के लिए लगा तो उसने जो चेक पे साइन किए थे, तो बार बार उसका चेक कैंसिल कर दिया। उसने कहा ये क्या बात है भाई, मैं ही हूँ सब बात है। बोले नहीं, साइन नहीं मिल रहे आपके। तो वो कहता है पीछे वाले लोगों से, थोड़ा धक्का देना, धक्का मुक्की करना। तो जैसे वो पीछे वाले धक्का मुक्की करते हैं और वो साइन करता है तो साइन बराबर आ जाता है। तो बड़ी हंसी आती है सब लोगों को कि ये क्या बात हुई भाई। अरे उल्टा, लोगों को तो शांति में साइन सही होंगे, और इसको धक्का मुक्की हुई तो साइन सही हुए। तो उसने कहा भाई, ज्यादा हंसने की बात नहीं है, मैं बस में कंडक्टर हूँ और मुझे चलती हुई बस में लिखने की आदत पड़ गई है, इसलिए जितना ज्यादा हलन चलन होता है मेरी राइटिंग उतनी बढ़िया आती है। तो ऐसे ही हम सबको इस आकुलता में जीने की आदत पड़ गई है, और इतनी जबरदस्त आकुलता में जीने की आदत पड़ गई है कि हमें अगर गलती से निराकुलता का कोई स्थिति मिले तो हमें उसमें भी आकुलता होती है। जैसे देखो, अभी लॉकडाउन था,
तो लॉकडाउन में क्या हुआ कि निराकुलता ही तो थी। आपको व्यापार की आकुलता होती है, रिश्तेदारों की आकुलता होती है, कोई घर में मेहमान आ जाए उसका भोजन बनाओ, उसकी व्यवस्था करो, इस बात की आकुलता होती है। अब अब नंद आ रही है, छुट्टियां हो रही हैं, अब नंद की भैया सिर पे बैठाओ, इसकी आकुलता हो रही है। अब ये सारी आकुलताएं आपको नहीं हुई, लेकिन आपने महसूस किया कि उससे भी ज्यादा आकुलता हो गई लोगों को महसूस, उससे भी ज्यादा तकलीफ हो गई लोगों को कि ये क्या हुआ भाई। आप जिस निराकुलता के लिए तरसते थे, आप जिसके सपने देखते थे कि काश वो दिन कब आएगा जब संडे होगा और हम सुबह उठेंगे अपनी मस्ती से, अब आपको रोज संडे मिल गया, आप उठो ना, आप कौन रोक रहा है। कि अब तो ये सिरदर्दी बन गई कि आप बढ़िया बढ़िया पत्नी से भोजन बनवाएंगे, बनवाओ ना। अब लोग उल्टा कहते ज्यादा मत बना, कितना बनाएगी, कुछ कर तो हो नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अभी निराकुलता को भोगना नहीं आता। तो निराकुलता को भोगना नहीं आता, इसलिए हम आकुलता के कामों में ही निराकुलता खोजते हैं। ये मिथ्या दर्शन है, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। इसलिए हम संयोगों को इकट्ठा करते हैं। एक व्यक्ति मेरे को मिले, उनसे मैंने कहा कि भाई साहब क्यों कमा रहे हो, आपको तो सब इतने बच्चे बढ़िया, इतना बढ़िया सब कुछ स्थितियां ठीक हैं, और आपको तो मुझे लगता नहीं इस उम्र में पैसे कमाना नहीं चाहिए। तुमने बहुत अच्छी बात कही। उनने मेरे से कहा कि विवेक जी, मैं पैसे बिल्कुल नहीं कमाता, मैं तो उल्टा जो पैसे वैसे कमाता हूँ। आवाज आ रही है? हाँ, ये बीच में कोई डिस्टर्ब हो गया है। अब नहीं होगा शायद, एक बार होता है, कुछ होता होगा। अभी देखिए, तो वो कहते हैं कि उनसे मैंने कहा कि आप इतना पैसा किसके लिए, तो बोले मैं तो दान कर देता हूँ। तो मैंने कहा पैसा कमाते क्यों है आपको, तो बोले समय नहीं कटता। मेरे को तो ये पैसा वैसा कुछ नहीं है, लेकिन करने करने में सुख, चला जाता हूँ, घूमे आता हूँ, वापस चला जाता हूँ, काम कराता हूँ, तो बड़ी शांति मिलती है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, लोग पहले तो कहते हैं कि हम कमाने के लिए पैसा कमा रहे हैं, कि सब पैसे की जरूरत है, लेकिन आपको पता नहीं है, हम कमाते कमाते इतनी आकुलता में जीने की आदत हो जाती है कि अगर कोई हमसे हमारी कमाने का जरिया छीन ले, माने ये कह दे कि आप शांति से बैठो, तो हमें चैन नहीं पड़ती। अभी आपको सबको पता क्या लगता है, हम सबको ही लगता है, ये जीव की कल्पना है कि हम थोड़ा पैसा व्यवस्थित कमा लें, तो पैसा जब हमारा व्यवस्थित हो जाएगा, बैंक में अपन इकट्ठा कर लेंगे, तो फिर अपन बुढ़ापे में या फिर एक शांति से बैठेंगे, फिर पैसा नहीं कमाएंगे। लेकिन ये हमारा बिल्कुल प्योर भ्रम है, इस भ्रम को तोड़ दो। ऐसा कभी नहीं होगा। जब आपका लड़का आपका व्यापार संभाल लेगा और वो कहेगा पापा अब तुम शांति से बैठो, तो तुम्हें वो शब्द उसके जहरीले लगेंगे। जब वो कहेगा शांति से बैठो, आपको लगेगा ये जहर उगल रहा है। वो कहेगा डिस्टर्ब मत करो मेरे को, आप शांति से ऊपर बैठो ना, क्यों बार बार मेरे को परेशान करते हो। तब आपको पता चलेगा यार शांति से बैठना कितना कठिन काम है। इसीलिए अभी से अगर शांति से बैठने की थोड़ी हैबिट डालोगे, तो कम से कम बुढ़ापे में शांति से बैठना सीख जाओगे। जवानी में लोग सिर्फ करने करने की हैबिट डालते हैं, कमाने कमाने की हैबिट डालते हैं, पागलों की तरह दौड़ने की हैबिट डालते हैं। इसीलिए जब बुढ़ापे में उनका बेटा कहता है पिताजी शांति से बैठिए, तो उनको अपना बेटा दुश्मन दिखाई देता है। ऐसे ही अपनी मम्मी जी का भी ले लें, सासू माँ का ले लें, पत्नी का ले लें, उनको भी करना 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 करना। और फिर जब वो बहू आगे कहती शांति से बैठ जाओ एक तरफ, तो फिर उनको, अब उनको तो बहू क्या सोचती है कि देखो मैं तो तुम्हारी सेवा के लिए कह रही हूँ, लेकिन तुम्हें पता नहीं है सेवा नहीं है, भयंकर बड़ी दुश्मनी है ये बात कहना किसी से कि शांति से बैठ जाओ। हमें शांति से बैठना कहाँ है भाई, हमें तो कुछ ना कुछ काम बताओ। और फिर काम भी ऐसा नहीं चाहिए हमें कि कोई बता दे, काम भी ऐसा चाहिए जिसमें दादागिरी हमारी चले। ऐसा नहीं कि अब दादागिरी किसी और की चले।
अब दुकान में फिर बेटा की दादागिरी चलेगी, किचन में बहू की दादागिरी चलेगी। बस अब बुड्ढा डोकरा डोकरी बेचारे दुखी हो जाएंगे कि हमारा जीवन तो बड़ा दुखमय हो गया। तो भाई दुखमय जीवन नहीं है, जीवन तो उल्टा आनंदमय आ गया है, क्योंकि सब कर्तव्य हट गया। आनंद से अपना रहो, आनंद करो। लेकिन अब आनंद करना सीखा ही नहीं था। तो जब आनंद करना सीखा नहीं था तो आनंद बेचारे करें कैसे? इसलिए बहुत सारे लोग बुढ़ापे में मैं देखता हूँ या अधेड़ उम्र में देखता हूँ तो उनको बहुत तकलीफ चालू हो जाती है। कि क्यों? कि उनने कभी 2 मिनट आनंद लेना नहीं सीखा जीवन में। इसीलिए पहले नंबर पर निराकुलता का आनंद समझो कि निराकुलता का आनंद होता क्या है। समय पास मत करो जबरदस्ती। ये मत सोचो कि निराकुलता निराकुलता कहने से निराकुलता नहीं। तो वो आधा घंटा जब हम बैठते हैं शांति से और जो तत्व विचार करते हैं, तो तत्व विचार भी सिर पे भार नहीं बनाना है। तो ऐसा नहीं समझना है कि हम तत्व विचार के नाम पर कोई गंभीर कृत्य कर रहे हैं, कोई गंभीर बात सोच रहे हैं। नहीं नहीं, तत्व विचार माने एक आनंदपूर्ण दशा, अपने से मिलने का टाइम, अपने से बात करने का टाइम, अपने अपना टाइम। दिस इज माई टाइम। मुझे अब किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं अपने से बात करूंगा। अब बात करूंगा तो क्या करूंगा कि आपको कोई इमेज नहीं बनानी है। आपको कोई दिमाग में नहीं बनाना कि मुझे कुछ रतन मिलेंगे, मुझे सम्यक दर्शन मिलेगा, मुझे आत्मानुभव होगा। ये कुछ नहीं। आप शांति से अपने गायक भगवान आत्मा को जाने और देखें। ऐसा वो तो होता नहीं। तो अगर हो जाता तो केवल ज्ञान नहीं हो जाता। मैंने कब कहा कि हो जाएगा वो? तो इतने जल्दी सोचते हो क्या कि 2 दिन बैठे और तीसरे दिन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप आधा घंटा बैठोगे और उसमें 2 मिनट के लिए भी तुम्हारा ज्ञाता दृष्टा पर दृष्टि टिक गई तो श्री गुरु कहते हैं बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अगर 1 मिनट के लिए भी टिक गई, 30 सेकंड के लिए भी टिक गई, तो श्री गुरु कहते हैं बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। लेकिन हमें तो ना 1 सेकंड से कुछ लेना देना, ना हमें कोई। हमें तो ऐसा लगता है कि हम तो आंख बंद करें और अपनी आत्मा में डूब जाए। और सुनो, जो 1 घंटे हम आधा घंटा जो अपने कमरे में बैठे, उसमें आनंद नहीं आया। सारी झंझटें छूट गई, इसमें आनंद नहीं आया कुछ भी। वो हमें आनंद आनंद समझ में नहीं आता, क्योंकि हम आनंद के नाम पर इमेज ही दूसरी बना रखी है ना। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी उदाहरण दे रहा हूँ समझ में आ जाए। कोई गांव के आदमी को अगर तुम जंगल की सवारी पे ले जाओ अथवा ऐसे ले जाओ जहाँ बहुत पैसे लगते हैं घूमने फिरने के, तो गांव के आदमी को बिल्कुल मजा नहीं आता। क्यों? वो कहता है यार यहाँ है क्या? उससे कहो कि देखो ना कितने अच्छे पेड़ हैं, कितनी अच्छी हरियाली। वो कहता है बकवास आदमी हो यार, क्या ये पेड़ है, क्या हरियाली है? हम तो अपने गाँव में इसमें रोज ही घूमते हो फ्री फोकट में, और हमें तो इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा। क्योंकि उसका जो घूमने के नाम पर इमेज है, उसको मॉल चाहिए, उसको बिल्डिंग चाहिए। कोई गांव का आदमी है ना, उसको इसमें सुख समझ में आता है, उसको इसमें मजा आता है। और शहर का आदमी है, वो इन बिल्डिंग से मॉल से इनसे थक गया है। तो वो गांव के जब जैसे, इसलिए गांव में जब कोई शहर के आदमी घूमने चले जाए ना या निकल जाए गांव से, तो वो क्या है, किसी छोटे छोटे पेड़ को देखेंगे, अरे वाह कितने बढ़िया गेहूं देखो कैसे लहरा रहे हैं, ओह कितना बढ़िया सीन। तो गांव के आदमी कहते हैं शहर के पागल वागल होते हैं क्या, इनमें दिमाग विमाग नहीं होता कुछ भी, ये पागलों जैसी हरकतें करते रहते हैं। वाह क्या कुआं है, देखो उसके अंदर पानी है। तो उनको हर बात में शहर के आदमी को बड़ा आश्चर्य लगता है, और वो गांव का आदमी वो पागलपन देखता है कि अच्छे पागल आदमी। तो ऐसे ही हमने अनुभव के नाम पर, आत्मा के नाम पर एक इमेज बनाई हुई है। अब इमेज बनाई हुई है तो किसी को आत्मा में अंधेरा दिख रहा है, किसी को उजाला देखने की कोशिश कर रहा है, कोई कोई आकृति, कोई ऐसा लगता है कि अशरीर अंदर बैठा होगा तो ऐसा कुछ दिख जाएगा। ऐसा कुछ है ही नहीं वहां, ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। तो वहां है क्या? निराकुलता है। क्या है? निराकुलता, शांति। किसी से कोई लेना नहीं, किसी से कोई देना नहीं, अपनी मस्ती में धीरे धीरे जब स्वरूप का मस्ती चढ़ती है तो मेरा समय बढ़ता चला जाता है।
तो पहले तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि अभी तो हमारी भूल इतनी पड़ी हुई है, हमारी इतनी दिमाग में इतनी मिस्टेक चल रही है, पहले तो हमें उसको सुधारना है, पहले तो हमें उसे सही करना है, उसके बारे में सोचना है। पहले हमें सात तत्व का सच्चा स्वरूप समझना है। स्त्री पुत्र मकान दुकान संयोग, इनमें सुख है कि नहीं, पहले ये सब निर्णय करने हैं, समझना है। अभी आपको कुछ भी ये नहीं सोचना है कि हमें कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा। मिलना मिलना कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, मिथ्या मान्यता टूट जाती है, यही सुख है। दृष्टि पलट जाती है, यही सुख है भाई। यही अब सुख के नाम पर कोई वहां पे ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे कि रसगुल्ला जैसे देख खाते तो मजा आता है, तो आत्मा में कोई 50 रसगुल्ले का मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। श्री गुरु कहते हैं कि आत्मा के सुख में, ये जो मैं बोल रहा हूँ सब लोग ध्यान से देना, सुनना। श्री गुरु कहते हैं कि आत्मा के सुख में और पंच इंद्रिय के सुखों में अंतर क्या है। ये मैंने पहले समझाया है, कभी पहले एक विषय आया था तो हमारे पंकज जी ने एक प्रश्न किया था, तो पंकज जी को याद होगा, जब मैंने समझाया था कि जो पंच इंद्रिय के विषय भोग वाला सुख है वो कोई पंच इंद्रिय के विषय भोग का सुख नहीं है, वो सुख आत्मा का ही है, और वो सुख आत्मा का ही लक्षण है, और वो आत्मा में से ही आता है। लेकिन उसको आचार्यों ने त्याग करने के लिए क्यों बोला, क्यों उसको कहा किससे पे, क्योंकि वो पराधीन है, उसमें पर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मुझे सपोज करो भूख लगी, अब श्री गुरु कहते भूख से क्या हुई, आकुलता हुई, तो आकुलता से आत्मा दुखी होता है, और जैसे ही मुझे भोजन मिला, भोजन गया तो भूख मिट गई, तो वो इच्छा मिट गई, इच्छा मिटी तो दुख मिटा। तो श्री गुरु कहते हैं कि इच्छा उत्पन्न हुई और इच्छा मिटी। इच्छा, सुख तो इच्छा के मिटने से हुआ है, इच्छा से नहीं हुआ सुख। सुख कैसे हुआ, इच्छा से कि इच्छा के मिटने से। अनुरंजन जी, कैसे सुख हुआ, इच्छा के मिटने से। और हमें क्या भ्रम पल जाता है कि जी इच्छा से हमें मिली ना, इच्छा हुई ना, भ्रम में माल मिल गया तो हम सुखी हो गए। श्री गुरु कहते नहीं, वहां पर भी इच्छा हुई और इच्छा मिटी तभी सुख हुआ। जब तक इच्छा तुम्हारे चित्त में चल रही थी तब तक तो तुम दुख का ही अनुभव कर रहे थे, इसलिए इच्छा हुई और इच्छा मिट गई तो सुख हो गया। तो श्री गुरु कहते हैं कि आत्मा में इसकी क्या विशेषता है, कि आत्मा में ये समझ लो कि इच्छा होती ही नहीं, इसलिए मिटने का सवाल नहीं। इसलिए आत्मा में जैसा इच्छा मिटने के बाद सुख की प्राप्ति होती है, ऐसी आत्मा में आत्मा के आश्रय से सदा काल सुख रहता है। क्यों, क्योंकि आत्मा के आश्रय में इच्छा उत्पन्न नहीं होती, और इच्छा उत्पन्न नहीं होती तो इच्छा का दुख नहीं होता, इच्छा का दुख नहीं होता तो इच्छा को मिटाने की आकुलता नहीं होती, इच्छा को मिटाने की आकुलता नहीं होती तो पर पदार्थों की आवश्यकता महसूस नहीं होती, पर पदार्थों की आवश्यकता महसूस नहीं होती, यही आनंद ही आनंद है, बस इतनी सी तो बात है। ख्याल में आया कि नहीं आया, सरल बात समझ में आई ना सुबोध जी, बात ख्याल में आ रही है सुबोध जी? थोड़ा उजाले में बैठा करो, चेहरा सही नहीं दिखता आपका, अंधेरा अंधेरा दिखता है, लाइट वाइट जला के रखा करो। ख्याल में आया कि नहीं आया? पंकज जी, बात याद आई आपको ये वाली बात? मैंने आपको बहुत गहराई से समझाई थी ये वाली बात, कि हमें ऐसा लगता है कि पंच इंद्रिय के सुख अलग है, अलग फलग कुछ नहीं है भाई। पंच इंद्रिय के सुख भी वास्तव में आत्मा के ही सुख है। सुख है माने वो आत्मा की पर्याय है, वो जो सुख की, वो चूंकि पराधीन है, पर द्रव्य के आश्रय लेनी पड़ती है, उसमें पुण्य का उदय चाहिए। और फिर दूसरी बात प्रॉब्लम ये है कि उसको अगर हम भोग भी लेते हैं तो वो क्षण भर बाद फिर इच्छा दूसरी खड़ी हो जाती है, फिर तीसरी इच्छा खड़ी हो जाती। तो आचार्य कहते हैं कि भाई इन मेढकों को कब तक तोलते रहोगे? बात तो ठीक है तुम्हारी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें सुख नहीं मिलता है, या श्री गुरु कहते सुख तो मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दुख का नाश सदा काल के लिए नहीं होता। जैसे देखो प्रिविड ने उसी में लिखा हुआ है प्रश्न में कि हम पंच इंद्रिय के विषय भोगों को छोड़ देते हैं लेकिन फिर भी उसी में सुख दिखता है, सुखाभास है।
फिर बार बार थोड़ी देर भोगने के बाद थोड़ा सुख सा लगता है, फिर समय बीतने के बाद फिर भोगने की इच्छा होती है। तो ये कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा। ये कंसेप्ट क्या है, एक कंसेप्ट समझ लीजिए तो आपको ये समस्या खत्म हो जाएगी। ये कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ विवेक जी, ख्याल में आ रही है आपको? मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, जो आज ये बात सहज ही निकल के आ गई है, ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी जरूरी है सब लोगों को समझना। लोगों को ऐसा लगता है पंच इंद्रिय के विषय भोग अलग हैं और कोई आत्मा का सुख अलग है, और सब बहुत सब परेशान रहते हैं। और वो ऐसा लगता है कि पंच इंद्रिय के विषय भोग छोड़ो छोड़ो, बात इसकी है ही नहीं। इसका कंसेप्ट आज क्लियर कर लेना तो जीवन भर तुम्हें एक समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं वो एकदम से नहीं छोड़े जा सकते, और छोड़ने का उनको कोई उपाय भी नहीं है। क्यों? सुनो, क्योंकि आत्मा है सुख से बना हुआ, आत्मा की डिमांड है सुख, आत्मा की मतलब पर्याय की, उसकी डिमांड है सुख। उसको क्या चाहिए? सुख। आत्मा को क्या चाहिए? सुख। आत्मा कैसे बना हुआ है? सुख से। तो आत्मा की दो ही शर्त है कि या तो सुख मुझे अंदर से दो, मेरे आश्रय से दो, और अगर मेरे आश्रय से नहीं दे पा रहे तो मुझे बाहर से दो, लेकिन मुझे सुख चाहिए। मैं सुख के बिना नहीं रह सकता। ख्याल में आया कि नहीं आया? नहीं आया? उदाहरण दे के समझा दूं। जैसे हमारा पेट होता है, इसमें एक जठरा अग्नि जलती है। जब जठरा अग्नि जलती तो हमें भूख लगती है। तो जब हमें भूख लगती है तो पेट कहता है कि भोजन दो। तो पेट वहां पर दो डिमांड करता है कि या तो मुझे बाहर से भोजन दो, और अगर तुमने बाहर का भोजन नहीं दिया तो मैं तुम्हारे पेट को ही खाना चालू कर दूंगा। पता है तुम्हें ये बात? जब हम भूखे रहते हैं, जो लोग उपवास ज्यादा करते तो वो पतले दुबले होते चले जाते हैं, वजन घटने लगता है। आपको पता है वजन क्यों घटने लगता है? किसी ने सोचा कभी कि वजन क्यों घटने लगता है? क्योंकि वो जो हमारी जठरा अग्नि है वो हमारे शरीर को खाने लगती है। तो जितनी भी चर्बी होती है, जितना भी मांस होता है, वो धीरे धीरे उसी को खाने लगती है। ये बात किसी को पता नहीं है, इसलिए लोग पतले पड़ते हैं। इसलिए जिनका मोटापा होता है तो वो कहते हैं कि भोजन मत करो, उपवास करो। उससे क्या होता है कि वो अपने आप ही वो जठरा अग्नि खींचती है, और एकदम लोग धीरे धीरे उसका वेट लूज होता है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि भाई आत्मा की एक व्यवस्था है, आत्मा का एक सिस्टम है। कि क्या सिस्टम है? कि अगर आत्मा पहले गुण स्थान में होगा, माने मिथ्या दृष्टि होगा, तो उसको सारा सुख बाहर दिखाई देगा और वो सारी ताकत बाहर में लगाएगा। इसका नाम तो है मिथ्या दर्शन। देखो कितनी बड़ी आवाज समझ में आएगी अभी। इसका नाम क्या है? पहले गुण स्थान में मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन माने आत्मा सुख तो मांगेगा। छह ढाला में पढ़ा है ना हम सबने, छह ढाला जी में। अभी छह ढाला कहूंगा तो पता नहीं किसी को लगने लगेगा छह ढाला का अपमान हो गया। छह ढाला जी भैया, छह ढाला जी। ये लोगों की बड़ी समस्या है आजकल कि साहब हमने अगर किसी को छह ढाला कह दिया तो जी क्यों नहीं लगाया, समय सार को समय सार कह दिया तो जी क्यों नहीं लगाया, कुंद कुंद को कुंद कुंद अकेला कह दिया तो आचार्य कुंद कुंद क्यों नहीं कहा। ऐसे बहुत से लोग, अति विनयवादी लोग जो होते हैं, उनको हर जगह अभिनय दिखने लगती है, और उन अभिनय वालों को थोड़ा सा हर जगह खतरा दिखता है। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आज भी एक बीच में एक प्रश्न आ गया था मेरे पास कि साहब वो आपने बुक बोल दिया, बुक। मैंने कहा था ना आज इस बुक में से पढ़ेंगे, सम्यक दर्शन की पुस्तक में से, ये सब बोला था मैंने। तो एक किसी भाई ने कहा कि साहब आपको पुस्तक नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने कहा क्या बोलना चाहिए? बोले साहब जिनवाणी है, जिनवाणी है, जिनवाणी है। तो ये कौन सी उसमें तुमने पढ़ के आए हो कि अगर हमने इसको ये, और इसको पुस्तक क्यों बोला पता है? क्योंकि ना तो ये भी ग्रंथ के रूप में है कि कोई बड़ा ग्रंथ हो, इसमें संस्कृत बड़े बड़े हो, बड़ा कोई आचार्य वैसा हो। एक तो एक बुक है छोटी सी। बुक का मतलब होता है छोटी छोटी चीज है। अब उसको हमने सहजता में अभिनय के रूप में तो बुक बोला नहीं। हम जो लोग सहज में ही पुस्तक बोलते तो इसको पुस्तक बोला। अब देखो और
सुन लो तुम इसमें। एक बार डॉक्टर साहब के सामने एक प्रश्न आया कि आप आचार्य कुंद कुंद देव बोलते नहीं हो, कुंद कुंद बोलते हो। तो डॉक्टर साहब ने पता क्या उत्तर दिया था कि जिनवाणी उनके घर में ज्यादा सजी मिलती है जो जिनवाणी पढ़ते नहीं है। जिनवाणी उनके घर में ज्यादा व्यवस्थित मिलती है जो कभी पढ़ते नहीं है। लेकिन जो 24 ही घंटे पढ़ते रहते हैं उनकी जिनवाणी व्यवस्थित इसलिए नहीं मिलती कि वो पढ़ते बहुत हैं। अथवा जो त्यागी ब्रह्मचारी वृत्ति हैं, जो दिन भर जिनको कोई काम ही नहीं है, मतलब काम ज्ञान ध्यान आराधना करनी है, तो भैया वो सब जिनवाणी के रखते हैं बहुत ज्यादा। अब जिसके पास ज्यादा काम है, जिसके दिन भर काम है, अरे वो पढ़ता है, यही बहुत बड़ी बात है। इस पे कई लोगों का एक प्रश्न आया था मेरे पीछे कि साहब ट्रेन में जिन वो प्रवचन सुनना के नहीं सुनना, भोजन बनाते समय हम सीडी प्रवचन सुने के नहीं सुने, हम मोबाइल में प्रवचन सुने के नहीं सुने। पहले पता, पहले आज जो लोग बड़े बड़े ब्रह्मचारी बड़े बड़े मैसेज डाल रहे हैं, प्रवचन डाल रहे हैं फोनों पर, यही शुरुआत में कहते थे कि फोन में प्रवचन डालना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि आप फोन में प्रवचन डालते हो और डिलीट कर देते हो तो जिनवाणी को डिलीट करने का पाप है। और आप एक भी अगर पोस्टर उसमें जिनवाणी पे एक भी ग्रंथ अगर आप मोबाइल में रखते हो और आप बाथरूम के लिए जाते हो, बहुत बड़ा पाप है। और आपके मोबाइल को आप कैसे कैसे हाथों से छूते हो। तो शुरू शुरू में बहुत हल्ला हुआ, बहुत नौटंकी हुई, और आज के समय में वे सारे के सारे जो ये झंडा लेके चलते थे, वे सब के सब सबसे ज्यादा मोबाइल में ही चला रहे, सबसे ज्यादा मोबाइल पे जिनवाणी में ही भेजते फिर रहे, सबसे ज्यादा बातें वही लिखते फिर रहे। तो भैया डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमारे मुंह से कुंद कुंद इसलिए निकलता है कि कुंद कुंद हमारे हृदय के इतने करीब रहते हैं, हम उनको दिन भर ही पढ़ते पढ़ते रहते हैं। तो जो हमारे हृदय के बहुत करीब आ जाता है ना, जिससे हमारा ज्यादा ही प्रेम हो जाए, तो उसके प्रति हृदय में विनय होती है। ख्याल में आया? उसके लिए बाहर में कोई शब्दों में विनय, शब्दों की विनय तो ज्यादा वहां होती है जहाँ एक दूरी हो। देखो हम लोग जैनी लोग क्या कहते हैं, हमारे महावीर ने ऐसा कहा है। महावीर भगवान है, हमें ऐसा नहीं कहते महावीर जी ने ऐसा कहा है। क्यों महावीर जी क्यों नहीं कहते भाई? महावीर अकेला क्यों बोलते हो? महावीर जी बोलो ना। तो कुछ नहीं, महावीर हमारे हैं, हमारे हृदय में बसते हैं। तो ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि जिनवाणी हृदय में बसती है। ये जो तुम जिस तरीके, और अगर तुम्हारे विनय के हिसाब से चलेंगे ना, तो उसके लिए तो ब्रह्मचारी बनो, सब काम वाम छोड़ो। क्योंकि अब एक महिला भोजन बना रही है और उससे कह दोगे कि तुम जिनवाणी नहीं सुनना, तो ठीक है, तुमने तो निषेध कर दिया कि क्योंकि अभिनय होगी। तो भाई साहब वो फिर क्या करेगी? कि मिथ्या विचार करेगी, आर्तरोध ध्यान करेगी, और कुछ नहीं करेगी। तो हो सकता है फिल्मी गाने लगा दे, टीवी लगा दे, क्या करोगे तुम? अरे भाई, अगर उसके अभिप्राय में जब जिनवाणी के प्रति विनय है तभी तो प्रवचन सुन रही है, न प्रवचन सुनेगी क्यों बेचारी? वो तो अपनी बढ़िया गाने सुनेगी ना। तो अगर उसने 1 घंटे का प्रवचन लगाया और उसमें आधे घंटे उसका प्रवचन मिस भी हो गया, लेकिन आधे घंटे तो जिनवाणी चली गई, उसमें क्या दिक्कत हुई भैया? है? तो इसलिए इन शब्दों की जो पकड़ हम बनाते हैं विनय के नाम पर, इससे काम नहीं चलता। एक बार एक सज्जन से हमारी बात हुई, जब हम पढ़ते थे विद्यार्थी जीवन में, तो हमने किसी का नाम ले दिया, तो उनको इतनी तकलीफ हुई, बोले साहब आप जानते नहीं, उनका आपने नाम ले दिया। मैंने कहा यार गजब हो गया, किसी का नाम लेना अभिनय कैसे हो सकता है? बोले आपको नहीं पता, उनके कोई नाम नहीं लेता, उनको सब। अब मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता अभी भी, उनको सब लोग बड़ा कुछ कह के बुलाते हैं और आपने नाम ले दिया, आपने नाम ले दिया। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, भैया नाम लेना बड़ी आफत का काम है। तो हमने कहा महावीर का नाम क्यों लेते हो, आदिनाथ का नाम क्यों लेते हो, है पूर्णामल जी का नाम क्यों लेते हो? सबका नाम तो लेते हैं हम, इसमें नाम में भी तुम्हें अभिनय दिखती है। तो भैया ये जो अति विनय वाले लोग हैं, इनसे तो मैं हाथ जोड़ता हूँ वैसे भी। और भैया हमारे कोई हमें अभिनय करने का भाव नहीं है, सहजता में ही जो जिस जैसी होता है। अब देखो हम समय सार जी को इतना आदर देते, समय सार परमागम आहा, तो हम रत्नकंठ श्राव का चार को रत्नकंठ श्राव का चार बोल देते हैं, छेड़ाला को छेड़ाला बोल देते हैं। तो क्या छेड़ाला का अपमान है? क्या रत्नकंठ श्राव का चार का अपमान है? नहीं है।
और समय सार जी, समय सार परमागम, आहा, गुरुदेव समय सार कितनी महिमा करते थे, तो अन्य ग्रंथों की क्या अभिनय करते थे वो? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सहज ही होता है गुरुओं से बड़े बड़े। और अभी आप गुरुदेव को 10 दफे सुनोगे तो गुजराती में ऐसे ऐसे शब्दों का चयन होता है कि आप घबरा जाओगे। अमृतचंद आर्य ऐसा कहता है, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वहां पर इस लैंग्वेज में अभिनय नहीं मानी जाती। वहां पे मोटा भाई ऐसा कहता है, हमारा मोटा भाई ऐसा कहता है, तो वहां कहता है का अब अपने आप उनने इस तरफ कहता का बड़ा अर्थ निकलता है, अपने यहाँ कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं। तो ये तो भाषा क्षेत्र के हिसाब से भी बदली जाती है। कोई बात वहां पर बहुत बड़ी गाली मानी जाती है, कोई बात कोई कहता शब्द बहुत, अब देखो कहती है हमारी और कहीं कहीं और शब्द बोलते हैं माँ, तो ये तो कोई थोड़ी विनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, है ना। तो हमारे अंतरंग में विनय, बाहर की विनय यथा योग होती है। अति विनय के नाम पर ये समझना कि साहब हम विनय नहीं करते, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जैसी त्यागी ब्रह्मचारी वृत्तियों जैसी कल्पना कर लेते हैं तो वो भाई साहब नहीं हो सकता। वो एक सहज ही उसका उदाहरण ले लेना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको बुक कहने का कोई अपमान करने की बात नहीं है, पुस्तक कहने का, इसलिए इस तरीके के भ्रम नहीं पालें भैया। और एक बात और बता दें कि एक बात और आई थी कि साहब सब जिनवाणी है, तो मैं तो नाम लेके बोल सकता हूँ। कल्पना बहन जी ने कहा था एक बार कि जो सारी जितने भी शब्द है ना वो सब दिव्य ध्वनि में आए हैं, जितनी भी भाषाएं हैं ना वो सब दिव्य ध्वनि में आई हुई हैं, क्योंकि उसके अलावा तो कोई दूसरी नई भाषा है नहीं, दिव्य ध्वनि में आया सब कुछ। तो वो ये तक कहती कि अखबार में जो लिखा है ना वो सब 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 जिनवाणी है। अब भैया उसका क्या करोगे, अखबारों का उनकी पूजा करने बैठ जाओगे और तुम किस किस को रोकोगे, कहाँ का, ये तो कोई बात नहीं है। इसीलिए हर जगह जरा सा सम्यक विचार करना जरूरी है। सिर्फ वक्ता का अभिप्राय पकड़ना चाहिए कि उसका अभिप्राय में तो अभिनय नहीं है। अगर अभिप्राय में अभिनय हो तो हम तत्व की बात ही क्यों करें, हम धर्म की चर्चा ही क्यों करें। अगर इससे हमें प्रेम ना हो ये चर्चाएं करेंगे ही क्यों, हम तो फिर वो काम करेंगे ना जिस जहां हमारा मन लगेगा। तो ये बात पूरी हुई। तो पंच इंद्री के विषय भोगों का जो सुख है, तो श्री गुरु कहते हैं कि आत्मा को तो सुख चाहिए और मिथ्या दृष्टि को परमे से सुख चाहिए, सारा सुख परमे से चाहिए। ये तो है मिथ्यात्व गुण स्थान, उसकी दृष्टि भी उल्टी है, उसका ज्ञान भी उल्टा है और उसका चारित्र भी विपरीत है। माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। और वही मिथ्या दृष्टि जीव जब वस्तु स्वरूप समझकर तत्व विचार करता है, सच्चा निर्णय करता है, उसकी जब दृष्टि पलटती है तत्व विचार पूर्वक, प्रायोगलब्धि कर्णलब्धि पूर्वक जो सम्यक दर्शन होता है, तो वही जीव जब चौथे गुण स्थान में पहुंच जाता है तो उसकी श्रद्धा सम्यक हो जाती है। इसलिए तो है सम्यक दृष्टि। और ज्ञान में भी सच्चा वस्तु स्वरूप का निर्णय है, सच्चा वस्तु स्वरूप जानता है, इसलिए उसका नाम तो है सम्यक ज्ञान। और सम्यक चारित्र भी उसका मिथ्या चारित्र नहीं कहा, उसको असंयम नाम दिया। असंयम नाम क्यों दिया और मिथ्या दृष्टि को मिथ्या चारित्र क्यों कहा? कि असंयम और मिथ्या चारित्र में ये अंतर है कि जो असंयमी जीव है सम्यक दृष्टि और उसका जो भी विषय भोगों में प्रवृत्ति है, वो वहां पर उसका सच्चा स्वरूप जानता है। कि क्या सच्चा स्वरूप जानता है? कि ये सब पुद्गल हैं, इनसे मैं भिन्न हूँ, इनसे मेरी सत्ता न्यारी है और मैं वर्तमान में अपने स्वरूप में नहीं रम पा रहा हूँ, अपने स्वरूप में नहीं रह पा रहा हूँ, इसलिए मुझे इनकी आवश्यकता पड़ती है, अभी मुझे इनका भोग करने की स्थिति होती है। ये सब उसको वस्तु स्वरूप का सच्चा सम्यक निर्णय है, इसलिए उसका मिथ्याचारित्र नहीं कहलाता, क्योंकि उसकी दृष्टि सम्यक है, उसका ज्ञान सम्यक है। तो वो आचरण तो भले ही मिथ्या दृष्टि जैसा करता है, लेकिन उसके ज्ञान में मिथ्यात्व नहीं है, उसके ज्ञान में मिथ्यापना नहीं है, इसलिए उसको अचारित्र का, असंयम कहा। और मिथ्या दृष्टि का सारा चारित्र मिथ्या क्यों कहा? क्योंकि उसकी दृष्टि खोटी है।
और इसके लिए उदाहरण भी दे सकता हूँ, ये ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे देखो, एक सौतेली माँ है और एक सगी माँ है। तो सौतेली माँ अपने सौतेले बेटे के प्रति कितना ही प्रेम दिखाए, कितनी ही उसकी सेवा करे, कितनी ही उसकी चिंता का दिखावा करे, कुछ भी करे, लेकिन उसकी दृष्टि में ये भेद है कि ये मेरा बेटा नहीं है। तो दृष्टि में ये भेद होने के कारण उसका वो सारा आचरण व्यर्थ कहलाता, मिथ्या कहलाता, कि हम जानते इसकी अभिप्राय में क्या बसा पड़ा हुआ। लेकिन अगर सगी माँ है, चौथे गुण स्थान में दृष्टि बदल गई, निर्णय हो गया, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो गया। लेकिन चौथे गुण स्थान में ऐसा पुरुषार्थ नहीं जगा कि वो अपने स्वरूप में रम जाए। ये तो पता चल गया, सब अनुभव भी आया एक बार, लेकिन अपने आत्मा में रमने की स्थिति में नहीं है। और आत्मा की शर्त क्या है, मैंने पहले ही बताई कि आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा को क्या चाहिए, सुख। तो अब चौथे गुण स्थान वाले से आत्मा कहता है कि भैया या तो अपनी आत्मा में रम जा फटाफट, ठीक है, तो बात खत्म हो गई। और अगर आत्मा में नहीं रम पा रहा है तो मेरी जो कसाएं चल रही हैं, जो इच्छाएं चल रही हैं, उनको पूर्ति करो। वेद ज्ञान के बल से या तो उनको नाश करो, कोई बात नहीं। इच्छाएं दो तरह की होती हैं, एक प्रबल इच्छाएं होती हैं, एक कमजोर इच्छाएं होती हैं। जब हमारा होता है कमजोर होता है, उनसे हम वेद ज्ञान के बल से जीत जाते हैं। और जब हमारा उदय तीव्र होता है तो हमारा वेद ज्ञान कमजोर पड़ता है और हमें उस इच्छा की पूर्ति करनी पड़ती है। तो एकदम कंसेप्ट सरल है, एकदम चीज क्लियर है कि चौथा गुण स्थान माने उसे सच्चे सुख की भी खबर है, उसे सच्चे सुख का अनुभव भी है, उसे सच्ची सुख की दृष्टि भी है। लेकिन सच्चे सुख की अभी इतनी प्राप्ति नहीं हुई है कि वो पंच इंद्रिय के विषय भोगों से विरक्ति ले सके, स्त्री पुत्र मकान दुकान को छोड़ के एकांत में रह सके। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव घर गृहस्थी में रहता है। फिर वही सम्यक दृष्टि जीव जब धीरे 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 पुरुषार्थ करता रहता है, बार 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 चिंतन मनन घोलन करता रहता है, और धीरे 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 कसाय कमजोर पड़ती है और आत्मानुभव में वृद्धि होती है, शुद्धि में वृद्धि होती है, तो पंचम गुण स्थान की जहाँ शुरुआत होती है, जहाँ पहली दर्शन प्रतिमा जिसका नाम है, फिर वहां पर जीव को चूंकि आत्मा का सुख ज्यादा मिल गया, तो जब आत्मा का जितनी मात्रा में सुख ज्यादा मिला, उतनी मात्रा में बाहर में मर्यादाएं आ जाती हैं, उतनी मात्रा में अणुव्रत आदि का उपचार प्रारंभ हो जाता है, अणुव्रत आदि की प्रतिज्ञाएं आ जाती हैं। उसका नाम है पंचम गुण स्थान।
और पंचम गुण स्थान के भी 11 पार्ट्स हैं, प्रतिमाएं हैं, 11 भेद हैं। तो वो 11 भेद भी इसी रूप में बताए कि जैसे जैसे उसको अंतरंग में अपना स्वरूप ज्यादा मस्ती आती है तो बाहर में धीरे धीरे संयम बढ़ता चला जाता है। संयम बढ़ाने की बात नहीं है, संयम बढ़ता है, क्योंकि जब हमें अंदर का आनंद आने लगता है, लोक में भी यही व्यवस्था है। देखो लोक में भी क्या व्यवस्था है, जब लड़की की शादी होती है और जब वो ससुराल आती है तो मायके की याद उसे शुरू में ज्यादा आती है, और फिर धीरे 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 जब ससुराल के कामों में संयोगों में उलझती जाती है और यहाँ ज्यादा अपनापन होता चला जाता है, तो फिर धीरे धीरे मायके की याद कमजोर होती चली जाती है। और फिर कुछ समय बाद तो ऐसा आता है कि माँ फोन लगाती है और बेटी काट देती है, बेटी कहती बाद में बात करूंगी। अब और पहले वो बेचारी माँ के बिना 1 मिनट नहीं रहती थी, तो माँ कहती पता नहीं है तो बहुत बदल गई, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं हुआ। वहां सुख आता है तो यहाँ धीरे धीरे विस्मृत होता चला जाता है। तो हमें लोक में हम बहुत चतुर हैं, हम धर्म में आके मूर्ख बनते हैं। लोक में आके हमें सब समझ में आता है कि देखो हम यहाँ रम गए तो वहां छूट गया, छोड़ना थोड़ी पड़ा कुछ भी। जब हम अपने ससुराल में रम गए तो मायका छूट गया। अच्छा बताओ, वो लड़की अपने मायके में हो और बारिश का टाइम हो गया हो, तो लड़की को कहाँ की मिर्चों की याद आती है, कहाँ की धनिया की याद आती है जो छत पे सूखने डली है? अपने मायके की के घर ससुराल की। देखा होगा कभी कभी ऐसा, जिनकी ससुराल नजदीक होती है तो तुरंत पत्नी फोन मिलाती है कि भैया वो अपनी मिर्ची छत पे सूख रही है, उठा लो, या कुछ सूख तो नहीं रहा, कपड़े उठा लो। उसका पति कहता है कि तुम्हें वहां भी चैन नहीं है। अरे हम कर लेंगे, वो कहती कि क्या करें, हमें चिंता ही वहां की है। और उसकी खुद की मम्मी के कपड़े सूख रहे होंगे, पैसे दिखाई नहीं देंगे, खुद के घर में वहां पे कुछ दिखाई नहीं देगा, उसकी वहां भाभियां परेशान हो रही होंगी। इसलिए नंदों को ज्यादा शांति इसलिए तो मिलती है कि वहां जाके थोड़ा कर्तृत्व कम होता है। तो भाई संसार में, लोक में कोई चारित्रवाद पालना नहीं पालता। माँ को, एक लड़की है, एक लड़की को 18-20 साल की बच्ची है और उसकी माँ उससे कहती कि किचन में आजा, रसोई में आजा, कुछ काम करवा लेती, ससुराल जाएगी तो क्या करेगी, तो कैसे क्या करेगी? तो वो कहती चुप चुप रहो, मुझे कुछ नहीं करना, मैं कोई रोटी बनाऊंगी क्या ससुराल में जाके? मुनिराज का अकेले नहीं, सारे ज्ञानियों का जीवन सहज है। चौथे गुण स्थान वाले का भी जीवन सहज होता है, चाहे वो पंच इंद्री के विषय भोगों की प्रवृत्ति भी होती है तो वो कोई उसमें भी बहुत ज्यादा आकुलता या परेशानी अनुभव नहीं करता, उसमें भी सहज रहता है।
तो चौथे गुण स्थान, जैसे वो लड़की मायका छोड़ के ससुराल आई और उसको धीरे धीरे मायका भूल गई, और यहाँ तक हो जाता है कि 15-15, 20-20 दिन फोन ही नहीं लगाती, भूल ही गई, और एकदम, और उसकी माँ फोन करती कि कभी याद तो कर लिया करो, तो वो कहती क्या करूं मम्मी, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं क्या, जबकि टाइम वाइम की बात नहीं है, वो सीधी बात है, यहाँ इतना सुख आने लगा। और देखो, जिन लड़कियों का ससुराल बुरा होता है उनको अपने मायके की बहुत याद आती है, देखा होगा तुमने, ऐसा अनुभव किया होगा, उनको अपनी माँ की याद आती है, अपने भाई की याद आती है, अपनी बहन की याद आती है, पिता की याद आती है। तो जितनी ज्यादा याद आवे लड़की को, तो समझ लेना इसको यहाँ सुख कम मिल रहा है, और अगर उसको सुख मिलेगा तो उसको कोई याद व्याद नहीं आएगी। इसीलिए आत्मा का अगर हमें सुख मिलेगा, कितने बज गए देखते रहे, टाइम किसमें दिख नहीं रहा, हो गया समय? अच्छा, ठीक है। तो अभी मैं ये बात यहीं पर पूरी कर देता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा समय हो गया है। अब अभी इसको कल को और मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा। अभी प्रवीण जी का प्रश्न बहुत कुछ हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी भी है उसमें, तो हम उसको बहुत अच्छे से जब ख्याल में आ जाएगा अपने को स्वरूप, तो हम समझ जाएंगे कि वास्तव में ध्यान में भी क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो मूल बात उनका प्रश्न ये था कि ध्यान में क्या करना, तो करना कुछ नहीं है, ना तुम्हें अंधेरे से घबराना है, ना उजाले की चिंता करनी है, ना प्रकाश को देखने की सोचना है। बस ये समझ लो कि आधा घंटा बैठना है। तो बैठ के क्या करें, कि बैठ के वस्तु स्वरूप में जो जो समझा है, जहां जहां सुख की कल्पना है वहां विचार करो। जैसा वो एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, शांति से करते रहो। क्या करें, थोड़ा सा रास्ता अपने आप दिखने लगता है, थोड़ा रास्ता चलो फिर आगे का रास्ता दिखेगा। आप पूरा ही लंबा रास्ता अभी से दिमाग में लोगे तो शायद आपको फिर चलने में दिक्कत होगी। इसलिए जब लालटेन हाथ में होती है, अंधेरे में हम जब चलते हैं और हाथ में लालटेन होती है, तो लालटेन बहुत दूर तक का तो दिखाती नहीं है। अब आज तो टार्च आ गई तो ऐसी दूर तक लगा दो तो दूर तक का भी दिखता है, लेकिन पहले के जमाने में लालटेन होती थी और लोग लालटेन लेके चलते थे रात को 1:30 बजे में, तो लालटेन तो भैया उतनी जगह में, जितनी जगह में खड़े हो उतनी ज्यादा से ज्यादा 2 कदम आगे का दिखाती है। तो श्री गुरु कहते हैं कि लालटेन में चलने के लिए क्या चाहिए, कि जितना रास्ता दिखा रही उतना चलो। ऐसा उतना चल लेंगे फिर क्या होगा, तो वो आगे का दिखाएगी। ऐसा फिर उतना चल लेंगे कि फिर क्या होगा, कि फिर हमसे मत पूछो, वो ऐसे ही चलते जाओगे और रास्ता दिखता जाएगा। ऐसे ही साहब हमें बता दो कि आत्मानुभव में क्या होता है, ये तो केवल ही भगवान भी नहीं बता सकते, मैं कैसे बताऊंगा, क्योंकि वो तो अनुभव की चीज है, और वो धीरे धीरे धीरे, और आप अनादि काल के